बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही वसल्लम। जी अज़ीज़ तलबा, आज हम आपके साथ फिर हाजिर हैं और एक्टिव पैसिव हमारा ये टॉपिक चल रहा है। इस सिलसिले में 3 टेंसेस हमने कर लिए हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है वो पैसिव वॉइस में नहीं होता, इसलिए उसका ये जो प्रोसेस है उसको हम नहीं कर रहे क्योंकि उसका पैसिव होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम अब पास्ट टेंस जो है उनकी तरफ आ गए हैं और इसमें पास्ट टेंसेस में पहला जो इसका टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसके एक्टिव पैसिव जो कन्वर्जन है दोनों तरफ वो हम करने जा रहे हैं। आएँ जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम इन सेंटेंसेस को, जैसे कि हम पहले भी ये सेंटेंस दिए होते हैं, उनको करते हैं एक्टिव को पैसिव में, पैसिव को एक्टिव में, फिर उससे हम रूल्स ड्राइव करते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करने लगे हैं। अब देखें जी, यहाँ पर ये सेंटेंस है आई बॉट 2 वॉचेस। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होती है। ठीक है जी, और पैसिव में आप जानते हैं कि हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हर टेंस का पैसिव जब भी पैसिव होगा तो वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में ही होगा। तो देखें जी, इसमें सेकंड फॉर्म है और ज़्यादातर सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसी होती है, सिर्फ इर्रेगुलर वर्ब्स में ये थोड़ा फ़र्क के साथ होती है। पहला सेंटेंस, इसमें ये बॉट लिखा है जी, इसमें कोई हैज़ हैव हैड इसके साथ नहीं है, जिससे ये मालूम हो, ये पता चले कि ये इसका ताल्लुक़ परफेक्ट के साथ है। ये सीधी सादी सेकंड फॉर्म लगी हुई है जी। हालांकि थर्ड फॉर्म भी इसकी यही होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म अगर लगती तो उसके साथ हैज़ हैव या हैड लगता, लेकिन वो नहीं है यहाँ पे वो हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल जुमला है। ठीक है जी, तो आई बॉट 2 वॉचेस। अब इसमें जी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इज़ एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगा के फिर उसका पैसिव बनाते थे। यहाँ हम वाज वर लगा के हम पैसिव बनाएंगे। ठीक है जी, सब्जेक्ट के हवाले से जिनके साथ वाज लगता है वाज लगाएंगे, जिनके साथ वर लगता है वर लगाएंगे। ये बड़ा सिंपल है, आप समझते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे बॉट आ गया। अब 2 वॉचेस वो इधर जाएंगी और आई जो है वो मी बन के ये ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा। 2 वॉचेस, अब ज़्यादा हो गई 2, इनके साथ वर लगना चाहिए, वाज नहीं लगना है, वर। 2 वॉचेस वर बॉट, इसकी थर्ड फॉर्म जो है बॉट की वो भी बॉट ही होती है, वर बॉट बाय, ये क्या है जी, आई का जो है इधर जाके मी बन गया। 2 वॉचेस वर बॉट बाय मी। अब हमने क्या देखा जी, हमने यहाँ पे इसको वर लगाया है और इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाई है। वाज भी लगा सकते हैं अगर यहाँ पर जो है ना सब्जेक्ट हमारा वो अगर होगा ही शी इट होगा, आई होगा, ठीक है जी, या कुछ सिंगुलर होगा, वाहिद नेम होगा, तो हम उसके साथ वाज लगाते हैं। अदरवाइज जो है ना आई ये जो है वी यू दे, इन और ज़्यादा प्लूरल के साथ हम वर लगाते हैं। ठीक है जी, अब दूसरे सेंटेंस को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखें जी, कोई हैज़ हैव हैड नहीं है जो कि परफेक्ट की अलामत हो, ये सीधा सादा मेट लगा हुआ है। मेट जो है यहाँ पे सेकंड फॉर्म के तौर पे यूज़ हुआ है और यस्टरडे, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही है, यस्टरडे भी इसी की अलामत है। तो देखें जी, इसको अब इसको कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो ये जो मी है ये आई बन जाएगा यहाँ पे जाके। ठीक है ना, और क्या जी वाज वार लगता है तो वाज आई के साथ वाज लगना चाहिए। आई वॉज मेट बाय हिम येस्टरडे, देखें जी, आई वॉज मेट बाय हिम येस्टरडे, ये इसका पैसिव हो गया। आगे चलते हैं जी, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंसेस जो पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव होते हैं जी, उसमें डिडंट या डिड नॉट लगता है।
और जब डिड नॉट लगता है तो फिर फॉर्म फर्स्ट हो जाती है, डिड के साथ फॉर्म फर्स्ट हो जाती है। अगर सवालिया हो तो डिड, जैसे ये नीचे सेंटेंस है तो डिड जो है वो शुरू में चला जाता है। ठीक है जी। अब इसको देख लेते हैं जी, शी डिडंट रिपेयर दिस पेन। ठीक है ना जी, यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो दिस पेन जो है ये इधर आ जाएगा, दिस पेन वॉज नॉट। ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म होगी रिपेयर्ड बाय हर, दिस पेन वॉज नॉट रिपेयर्ड बाय हर। आगे जी इसको भी देखते हैं, ये सेंटेंस डिड लगा जी, डिड, और डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट की निशानी है, यहाँ पर शुरू में लग गया तो ये सवालिया हो गया जी। ठीक है जी, डिड यू किल द स्नेक, सवालिया। और डिड जब भी लगना है तो जी वैसे सादा जुमलों में तो सेकंड फॉर्म लगती है, अगर डिड लग जाए सवालिया या नेगेटिव हो जाए तो फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। अब इसका जब पैसे बनाएंगे तो द स्नेक तो यहाँ पर आ जाएगा जी, यू की जगह पर यू जो है वो स्नेक की जगह पर चले जाएगा, यहाँ पर थर्ड फॉर्म किल्ड आ जाएगी। और वाज और वर में से क्योंकि स्नेक है ये सिंगुलर है, वाज द स्नेक किल्ड बाय यू, ये होगा जी। देखें जी आगे भी यही है, वाज द स्नेक किल्ड बाय यू। आगे देखें, वाई डिड यू टेक टी, ये भी क्वेश्चन सेंटेंस है, बल्कि ये डबल क्वेश्चन सेंटेंस भी इसे बोल सकते हैं। वाई भी बीच में लगा है, ये भी क्वेश्चन के लिए, और डिड वैसे ही क्वेश्चन के लिए होता है। ठीक है ना, वाई डिड। अब ये देखें जी, यू टेक टी, ये पास्ट इंडेफिनिट है, टी देखें जी, वाई अब क्या है जी, सवालिया के लिए वाज इधर लगना चाहिए, वाई वॉज। ठीक है, वाई वॉज क्या, टी टेकन बाय यू, वाई वॉज टी टेकन बाय यू, ये आगे सेंटेंस भी है और क्वेश्चन मार्क भी है जी। स्टूडेंट्स चलते हैं आगे अगली स्लाइड की तरफ। हमने यहाँ पर क्या देखा जी, ये सारा हमने उसका खुलासा कर लिया कि जो है ना वर्ब की तीसरी फॉर्म से पहले जब हमने इसका पैसिव बनाना था पास्ट इंडेफिनिट का, जिसमें कि सेकंड फॉर्म होती है, पैसिव बनाना था तो वाज वर्ब के साथ हमने जो है ना थर्ड फॉर्म वाज एंड वर्ब को यूज़ किया और उसके साथ थर्ड फॉर्म को यूज़ किया। वाज वर्ब का, ठीक है जी, सब्जेक्ट के मुताबिक हम वाज वर्ब लगाते हैं, और अगर डिड वगैरह लगा हो ना तो उसको हम निकाल देते हैं नेगेटिव में से भी, और जो इसका सवालिया होता है उसमें से भी निकाल देते हैं। चलिए जी कुछ सेंटेंस देखते हैं मज़ीद प्रैक्टिस के लिए। शी रिसीव्ड अ टेलीग्राम फ्रॉम हर फादर, फ्रॉम हर फादर ये अपनी जगह पर ही रहेगा। अ टेलीग्राम, ठीक है जी, वॉज क्योंकि ये सिंगुलर है, वॉज रिसीव्ड बाय हर फ्रॉम हर फादर, ये हो गया जी। आगे चलते हैं जी, चौथे जुमले को देख लेते हैं। आई डिडंट काउंट द बॉल्स। अब डिडंट जो है ये जाहिर कर रहा है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो जी यहाँ पर द बॉल्स इधर आ जाएंगी, द बॉल्स। अब क्योंकि जमा है ये, वर नॉट काउंटेड बाय मी, ये देखें ना बाय भी लग गया और ये आई का मी बन के इधर आ जाएगा एंड पे। आगे चलते हैं जी, आगे कोई और सेंटेंस हम देखते हैं, ये देख लेते हैं। वी वो रेडीमेड शर्ट्स, आसान है जी, वोर जो है ये सेकंड फॉर्म लगी है, सादा जुमला है उसमें सेकंड फॉर्म लगती है, पास्ट इंडेफिनिट में वही लगी हुई है। ठीक है जी, रेडीमेड शर्ट्स ये ज़्यादा शर्ट्स होगी, वर। अब वेयर वोर वॉर्न थर्ड फॉर्म होती है, रेडीमेड शर्ट्स वर वोर्न वॉर्न बाय, ये वी का अस बन जाएगा। ठीक है जी, बाय अस ये हो जाएगा। दे डिडंट, चलें ये भी कर लेते हैं, डिडंट विन दोज प्राइजेस, दोज प्राइजेस अब ज़्यादा हैं, वर नॉट वन, विन वन वन होता है, वन बाय दैम। अब चलेंगे आगे से देख लेते हैं कोई। डिड यू ड्रिंक कोल्ड वाटर, ठीक है जी, देखें जी अब कोल्ड वाटर है जी, वॉज कोल्ड वाटर, ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक होती है, वॉज कोल्ड वाटर ड्रंक बाय यू, ये हो गया जी। ये जी अब ये हो गया, अब बाकी आप प्रैक्टिस में कीजिएगा। आगे चलते हैं, अब हमने इसको रिवर्स लेके जाना है जी। क्या रिवर्स में, पैसिव है तो उसको एक्टिव में चेंज करना है, इसका मतलब बाय को हमने निकालना है, थर्ड फॉर्म जो है उसको निकालना है, समझ लगी जी बात की। और वाज वर जो हैं इनको भी बीच में से ओमिट करना, क्योंकि पैसिव बनाने के लिए चीज़ें हमने लगाई थी। अब देखें जी, सम मीट वॉज कुकड बाय हर, अब ये हर जो है शी बन के इधर आ जाएगी। ठीक है जी,
और क्या जी, वाज भी निकल जाएगा, बाय भी, शी कुकड सम मीट ये आ जाएगा जी, शी कुकड सम मीट, ये आगे भी यही है, ठीक है, शी कुकड सम मीट। टू कप्स वर ब्रॉट बाय हर, ये जी शी बन गई इधर जाके, शी, अब वर जो है ख़त्म करना है, शी ब्रॉट, ठीक है ना, ब्रॉट थर्ड फॉर्म ही लगी हुई है, शी ब्रॉट, ठीक है जी, क्या ब्रॉट, टू कप्स, शी ब्रॉट टू कप्स। अब जी एग्स वर नॉट सेलेक्टेड बाई देम, ठीक है ना, दे, अब वर नॉट है, अब आपने नेगेटिव जब करना है तो नेगेटिव में डिडेंट होता है, डिडेंट के साथ फर्स्ट फॉर्म चलती है, आपको पता है, ठीक है जी, दे डिडेंट सेलेक्ट एग्स, ये होगा दे डिड नॉट सेलेक्ट एग्स। वर टू लैम्प्स लाइटेड, या लिट भी लगा सकते हैं बाई हर, ठीक है ना, शी इधर आ जाएगा ये, अब ये क्वेश्चन है इसलिए क्वेश्चन में जब एक्टिव बनाना है तो डिड शुरू में लगाना है और डिड के साथ फॉर्म फर्स्ट हो जाएगी, डिड शी लाइट, अब लाइट आ जाएगा, डिड शी लाइट टू लैम्प्स, ये आगे क्वेश्चन मार्क। वाई वाज आई नॉट इन्वाइटेड बाई हिम टू डिनर, ठीक है जी, वाई अपनी जगह पे रहेगा और इसके साथ डिड आना चाहिए क्योंकि एक्टिव में जब जाएंगे, वाई डिड, ठीक है ना, ही, वाई डिड ही नॉट इनवाइट, अब इनवाइटेड से ये जो है ना फर्स्ट फॉर्म है, वाई डिड ही नॉट इनवाइट किसको जी, ये आई जो है मी बनेगा, मी टू डिनर, ये इस तरह से हो जाएगा, ये आगे ऐसे ही लिखा हुआ है। आगे चलते हैं जी इसको फर्दर। अब हमने क्या इसमें किया है जी, वाज वर जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होने का पता देते थे, हमने क्योंकि पैसिव से एक्टिव बनाया तो इनको हमने हज़फ कर दिया, यानी कि इनको निकाल दिया, बाय को भी हमने निकाल दिया। और वर्ब की जो तीसरी फॉर्म थी, वर्ब की तीसरी फॉर्म की जगह उसकी दूसरी फॉर्म ने ले ली, दूसरी फॉर्म ने तब जगह ली जब सादा जुमले थे, अगर नेगेटिव थे तो वो भी आगे लिखा है जी, अगर नेगेटिव सवालिया थे तो डिड शुरू में लगा के हमने फर्स्ट फॉर्म लगा ली, क्योंकि डिड शुरू में लग के पास्ट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आती है सवालिया में, और अगर नेगेटिव नाफिया थे तो फिर हमने नॉट जो है ना, नॉट के साथ डिड लगाया और साथ में फॉर्म हमने फर्स्ट लगाई, पहली फॉर्म लगा ली, ठीक है जी, ये अभी हमने डिस्कस किया है, यही बात थी वो सारी। अब ज़रा ये जो है पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए कुछ सेंटेंसेस भी हम करते हैं। द डोर्स वर ओपन्ड बाय हिम, ठीक है ना, ही ओपन्ड द डोर्स, ये हो गया जी ही, और सेकंड फॉर्म लगेगी, वाज वर ख़त्म हो जाएगा, बाई ख़त्म हो जाएगा, ही ओपन्ड द डोर्स। अब चौथे को देख लें, क्लोथ्स वर नॉट चेंज्ड बाय हिम, ठीक है ना, ये अब हिम जो है ही इधर चलेगा, ही के साथ ये जो है ना डिडंट लगेगा, डिड नॉट, ही डिड नॉट चेंज, अब फर्स्ट फॉर्म आएगी, चेंज क्लोथ्स, ही डिडंट चेंज क्लोथ्स। आगे चले जाएं जी, आठवें की तरफ चले जाते, वाज योर पेपर सेट बाय हर, ठीक है ना जी, पेपर, वाज योर पेपर सेट बाय हर। अब देखें जी, डिड यहाँ पे शुरू में लगेगा जब इसका एक्टिव बनेगा, डिड, अब शी जो है, डिड शी सेट योर पेपर, ठीक है, डिड शी सेट योर पेपर। आगे चलते हैं जी, आगे 12वें सेंटेंस को देख लेते हैं। दीज चेयर्स वर नॉट, दीज चेयर्स वर नॉट वुवन बाई अस, ये कुर्सियों को हमने नहीं बुना, ये बता रहे हैं। अब जी ये क्या हो जाएगा, वी, अब डिड नॉट आ जाएगा, वी डिड नॉट, अब वीव, वो वुवन होता है, वो डिडंट वीव, अब फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वीव दीज चेयर्स, वी डिडंट वीव दीज चेयर्स। आगे चलते हैं जी, 15वां देख लेते हैं, दे वर नॉट फॉर गिवन बाई अस, ये आ जाएगा जी, वी डिड नॉट फॉरगिव देम, ये जी इसका एक्टिव हो जाएगा। चलें जी स्टूडेंट्स, थोड़ा ये आखिर में एक और एक्सरसाइज भी है, इसमें से भी कुछ सेंटेंसेस हम देख लेते हैं। इसमें चेंज द वॉइस ऑफ है, यानी कि इसमें एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव दोनों जो है ना ऑप्शन हमारे पास हैं, जैसा सेंटेंस है उसको उसके अगेंस्ट जो है ना पैसिव या एक्टिव जो भी है, अगर एक्टिव है पैसिव में चला जाएगा, पैसिव है तो एक्टिव में चला जाएगा। टू प्लेट्स वर ब्रोकन बाय हिम, ठीक है ना, ही ब्रोक टू प्लेट्स, ये हो जाएगा। 8वां देख लेते हैं, डिड यू नॉट पुल द चेन, ठीक है ना जी, देखें जी, डिड यू नॉट, ये एक्टिव है, इसका पैसिव करना है, ठीक है ना, वॉज द चेन नॉट पुल्ड बाय यू, वॉज द चेन नॉट पुल्ड बाय यू, ये हो जाएगा। माई, अब 11वां देख लेते हैं, माई क्लोज वर नॉट स्यून बाय हिम,
ठीक है ना। ही डिड नॉट सीव, सीव सीव सीन, ही क्या जी, ही ये ही हिम से ही डिडंट सीव माई क्लोथ्स। चलो आखिरी भी देख लेते हैं, ही डिड नॉट सेल हिज कार। ठीक है ना। ये अब एक्टिव है, इसको पैसिव बनाना है। हिज कार वॉज नॉट सोल्ड बाय हिम, ये इस तरह से हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये तो थे आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें आप जो है कर रहे थे जुमलों को पैसिव से एक्टिव, एक्टिव से पैसिव, ये सीख रहे थे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और फिर इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होती है किसी नए लेक्चर के साथ। ठीक है, उस वक्त तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।